मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ईटी एकेडमी में स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यू फैक्ट जो है वो जानने को मिलेंगे। तो देखिएगा 7 मई 2024 को मतलब कल जो है सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो अब एक चीज़ प्रश्न आ रहा है कि ये जो सीमा सड़क संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तो BRO ने ठीक है कल 7 मई को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 65वां स्थापना दिवस मना रहा है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। और अब इसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है इसके 28वें क्या है तो महानिदेशक हैं। किसके? तो सीमा सड़क संगठन के। आगे देखिएगा पनामा में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जोस राउल मुलिनो ने क्या किया है तो इस चुनाव को जीता है। मतलब सिंपल सा अर्थ है कि अब पनामा के राष्ट्रपति कौन है? तो पनामा के राष्ट्रपति हैं जोस राउल मुलिनो। ठीक है, अगर पनामा की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को हम थोड़ा देखें तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। कौन? पनामा। इसकी राजधानी कहाँ है? तो पनामा सिटी है। और मुद्रा क्या है? तो बालबोआ है। तो इसे याद रखना है। अगली न्यूज़ है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो पहला प्रश्न क्या बन गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब क्यों चर्चा में है नेपाल? इसलिए चर्चा में है कि नेपाल के जो पीएम हैं उन्होंने कहा है कि नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित करने का फैसला लिया है। वो ये कह रहे हैं कि अब हम जो है नेपाल का एक नया नक्शा क्या करेंगे तो प्रकाशित करेंगे। इसमें लीपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। और आप सभी को पता है कि ये तीनों जो है क्या है तो विवाद है। ठीक है, सीमा का निर्धारण करती है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया कि जो नया नेपाल का नक्शा प्रकाशित होगा उसमें लीपू लेक को, लिम्पियाधुरा को और काला पानी को किसका हिस्सा बताया जाएगा? तो नेपाल का हिस्सा दिखाया जाएगा। साथ ही इस नक्शे को 100 रुपये के नेपाली नोट पर छापने की भी तैयारी है। जैसे आप देखते हो ना कि हमारे इंडियन नोट्स पे आप देखिएगा अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलती है, लाल किला, गांधी जी, ठीक है, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से ना नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जो नया नक्शा जारी करेंगे तो वो हम अपने 100 रुपीज़ के नोट पे भी उसको क्या करेंगे तो छापेंगे। इसकी तैयारी चल रही है। अगर भारत और नेपाल के बीच आप कुल सीमा देखो तो कितनी सीमा है? 1850 किलोमीटर। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड। ठीक है, कौन कौन से हैं आप इसको नीचे इधर से ऊपर ले जाइए। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड जो है ये नेपाल से क्या करते हैं तो सीमा साझा करते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा बिहार भी नेपाल से सीमा साझा करता है। तो बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो किससे सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब आप एक बार आप देख लो ताकि याद हो जाए कौन कौन सी है डिस्ट्रिक्ट। तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, ठीक है, देन मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आपको जो 7 जिला दिख रहा है ये किससे अपनी सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से। तो मैंने आपको बिहार के रेफरेंस से ही बता दिया नेपाल के संदर्भ में। अब देखिए 26 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो शबाना आजमी को। ठीक है, शबाना आजमी जो है ठीक है भारतीय हैं। इन्हें 26 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम देखें इनसे पहले इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्मश्री 1988 में और पद्म भूषण 2012 में। 8 मई को मतलब आज के दिन हम क्या मनाते हैं तो विश्व रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बोलते रहती हूँ क्लास में जब भी मुझे टाइम मिलता है कि सोशल सर्विस करनी चाहिए अभी से ही। अब ऐसे नहीं कि ऑफिसर बनने के बाद हमें सोशल सर्विस स्टार्ट करना है। जब नीड हो तब हमें क्या करना है? सेवा देना है। तो रक्तदान तो महादान होता है, इसलिए अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ठीक है आप 6 महीने में ठीक है या फिर किसी को ज़रूरत होता है तो उस टाइम पे क्या कीजिए ब्लड को डोनेट कीजिए। क्योंकि इस बार की थीम देखिए बहुत ही शानदार थीम है इस बार की।
थीम ये है कि मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो आनंद मैं देता हूँ वह एक इनाम है। कितनी अच्छी थीम रखी गई है इस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस का, ठीक है। तो आप इस थीम से पहचान सकते हो कि रक्तदान करने का मतलब कि रक्तदान करने के बाद एक अलग ही हैप्पीनेस होती है आपके चेहरे पे, एक आपको अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा दान है ये, ठीक है। आगे देखिएगा, स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिज को 3-0 से हराकर स्पेनिश ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीता है। अगली न्यूज़ है, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट फ्लर्ट अमेरिका में फैल रहा है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट क्या है, तो फ्लर्ट है। और ये कहाँ पे फैल रहा है, सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो अमेरिका में। अगर आप फ्लर्ट का फुल फॉर्म देखोगे तो फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। क्या है, फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और अब एकदम अलर्ट होने की आवश्यकता होगी है। वापस से मास्क वगैरह पहनना स्टार्ट कर दीजिए, प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जो है अभी से खुद को क्या कर सके, तो बचा सके इस चीज़ से। या ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है, किसका, तो ये ओमिक्रॉन का क्या है, तो नया वेरिएंट है क्या, तो फ्लड, जो कि क्या है, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को कितना कर दिया है, तो 7.1% कर दिया है। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप ये ना सोचो कि ये हमने देखा नहीं था, बस एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाना चाहिए। गुरुग्राम प्रशासन ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो युजवेंद्र चहल सभी लोग जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम से हैं, तो इन्हें ना गुरुग्राम प्रशासन ने क्या बनाया है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देना। देखिए आप लोग भी किसी न किसी को आइडियल मानते हो, तो इसलिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ताकि आप उनसे क्या हो सके, तो इंस्पायर हो सके। लाइक युजवेंद्र चहल को बहुत लोग पसंद करते होंगे और एक फेमस पर्सनालिटी भी है। तो जब ये मतदान के प्रति लोगों को अवेयर करेंगे ना, ये खुद से जब मतदान करने जाएंगे, ठीक है, आपको तरीके बताएंगे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होइएगा। और इससे क्या होगा, तो मतदान के प्रति लोगों के बीच जागरूकता आएगी। जैसे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके वोट डाला है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे भारतीयों को प्रेरणा उससे मिली कि जब प्रधानमंत्री जी अपने इतने बिजी शेड्यूल में से जाके वोट डाल रहे हैं, तो हमें तो उस दिन छुट्टी मिलती है, वोटिंग के दिन सभी को छुट्टी मिलती है ताकि आप जाके वोट डाल सको। ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, तो उससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, लोगों में अवेयरनेस आया होगा। और जो लोग नहीं चाह रहे थे कि भाई हम उस दिन छुट्टी का आनंद लेंगे, उन लोगों के मन में भी आया होगा कि नहीं, हमारा वोट जो है ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार का हमें क्या करना है, तो प्रयोग करना है। इसलिए जिन लोगों के पास भी वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, या फिर जिनका नहीं भी बना है, तो अभी भी कोशिश कीजिए कि उसको डलवा ले, ताकि आपको ऑनलाइन भी मिल जाए, एक स्लिप मिल जाए और आप वहाँ जाके दिखा के वोट डाल सके। क्योंकि ये एक महापर्व वैसा है जो 5 साल में एक बार आता है और आपको पावर देता है कि आप ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करो जो आप पे आगे 5 वर्ष तक क्या करे, तो शासन करे। अगर आप इसमें भूमिका नहीं निभाओगे तो वैसे लोग सत्ता में आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके आगामी 5 साल को क्या कर सकते हैं, तो नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने वोटिंग का सही तरीके से यूज़ कीजिए। अगली न्यूज़ है कि भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े के 3 जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन को दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जाने के लिए सिंगापुर पहुंचाया गया है। तो भारतीय नौसेना के कौन से 3 जहाज को दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जाने के लिए सिंगापुर पहुंचाया गया है, तो आईएनएस दिल्ली है, आईएनएस शक्ति है और आईएनएस किल्टन है। तो आपकी जो आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी वो यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। हम 10 ही करेंगे लेकिन डेली करेंगे, ताकि हम इससे क्या रहे, तो अपडेट रहें। थैंक यू।